हे महावीर स्वामी परमेश्वर भगवान की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनम धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मांगल्य मांगल्यम सर्वे कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोलिए पंचमिष्टि भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय। जी सम्मान्य सर, आगे की कड़ी को आप आगे बढ़ाइए। धन्यवाद सजल जी। हाँ, अपना फोन म्यूट कर ले। सभी शिक्षक मित्रों को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है ठीक से? जी सर, करा रहा है। धन्यवाद धन्यवाद। मैं देख पा रहा हूँ बबीता कुमारी जी है, मुनि जी है, सुशीला जी जुड़े हुए हैं, निशा कुमारी जी है, संतोष जी है, गुड़िया जी, कांति कुमारी जी, अनुप्रिया जी, मधु जी, विनोद जी, पूनम जी है, विनोद कुमार जी है, नीलम देवी जी, बसंती देवी जी, मुकेश जी दो है, लालमणि देवी जी है, जगदीश जी है और नीता देवी जी। आप सभी अपना वीडियो ऑन रखेंगे तो हमारे लिए और अच्छा रहेगा, हम आपस में अच्छे से बात कर पाएंगे। आज का विषय भी कुछ ऐसा ही है, तो सभी शिक्षक मित्रों अपना वीडियो ऑन रखें। श्री चंद महतो जी भी जुड़ गए हैं, राबड़ी देवी जी जुड़ गई है। चलिए, बहुत अच्छा। और मैं आज के सत्र में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि आप सब कैसे हैं और पिछला सप्ताह कैसा रहा। जी सभी अपनी प्रतिक्रिया चैट बॉक्स के माध्यम से जरूर दें। और जैसा कि चैट सर ने बॉक्स में बताया, लिखना है सबको। जी जैसा कि सर ने बताया है कि आज का जो टॉपिक है वो कम्युनिकेशन से ही रिलेटेड है। तो हमें वन वे कम्युनिकेशन नहीं करना है, मतलब 50% नहीं करना है, हमें पूरा 100% करना। 100% तभी होगा जब हमसे आप पूरे तरीके से जुड़े रहेंगे। जैसे आपका यदि वीडियो ऑन है तो आप हमसे 100% जुड़े हैं, और वीडियो ऑफ है तो हमें पता भी नहीं कि आप जुड़े हैं कि नहीं जुड़े। तो मैं पुनः रिक्वेस्ट करूंगा जगदीश जी, लालमणि जी, श्रीचंद महतो, अरुण कुमार, अपने वीडियो को जरूर से ऑन करें। बबीता कुमारी, आपने हैंड रेस किया है, अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं, नहीं तो आप अपने वीडियो को ऑन करें और हैंड डाउन कर दें। जी सर, कंटिन्यू। धन्यवाद नीरज जी। तो मैं देख पा रहा हूँ किसी ने बताया, मुकेश जी ने बताया सर बढ़िया है, बहुत अच्छा है। मुकेश जी ये बता रहे हैं, संतोष जी बता रहे हैं अच्छा रहा पिछला सप्ताह और मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी बात है। मैं विशेष रूप से आप सभी को ये बताना चाहता हूँ, पूरे सप्ताह में आपने अपने बारे में जो भी स्वनिरीक्षण किया, स्वनिरीक्षण मतलब खुद को देखना। कैसे देखना? खुद के कार्यों को देखना, खुद के विचारों को देखना, आपस में आसपास हो रही हलचल को देखना, आपस में हो रही बातचीत को सुनना, और जो भी मन में विचार आ रहा है तो मैं किस तरह से एक्शन लेता हूँ। स्वनिरीक्षण, स्वनिरीक्षण, खुद को देखना। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले सप्ताह आपने अपना क्या स्वनिरीक्षण किया? क्या आपने कुछ ऐसा स्वनिरीक्षण किया जिसमें वो अपनी कोई नई अनुभूति हुई हो, या कोई नई पहचान हुई हो, फिर कोई विशेष रूप से कुछ नया को ध्यान में आया हो? मैं हमेशा ऐसा करता रहता हूँ, मैं चलते हुए भी देखता रहता हूँ कि मेरे विचार चलते हैं, आसपास क्या घटनाएं हो रही है, कुछ ठीक हो रहा है ना। तो ऐसे करते मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता। अभी मैं पिछले सप्ताह सूरत में था, मैं मुंबई में हूँ, मुंबई में नया, मुंबई में रहते रहते
नई नई चीज को देख रहा हूँ, यहाँ की भाषा अलग अलग है, यहाँ है, तो मैं माफी सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं अपना शिक्षण रहा है, जैसे अपना कर सकता हूँ, मैं क्या नई चीज सीख सकता हूँ। तो उनको देखते हुए बबीता जी आप हो जाइए। हेलो हेलो। सर आपकी हेलो, आवाज ब्रेक हो रही है। मेरी आ रही है अभी? नहीं, अभी नहीं आ रही है, ब्रेक हो रही है सर आपकी आवाज। अरे यहाँ थोड़ा, अच्छा ठीक है, अभी अभी आ रही है? हाँ, हेलो। थोड़ा सुधार है मामूली सा। एक मिनट। अ, अभी मेरी आवाज आ रही है? जी, हेलो। थोड़ा सुधार है सर, बाकी एकदम हाँ, नहीं है। सही है, ठीक है। मैं, है ना, से बहुत कुछ सीखे। तो आवाज आ रही है ना? नहीं आ रही सर। हेलो, अभी भी नहीं आ रही? जस्ट अ मिनट, चलिए। मैं मोबाइल से कनेक्ट करता हूँ। अभी मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही, आ रही। चलिए, धन्यवाद। हाँ, नीता नीता देवी जी आप म्यूट हो जाइए। ठीक। तो हम बात कर रहे थे कि पिछले सप्ताह क्या नवीन हुआ, क्या स्वनिरीक्षण किया, खुद में क्या बदलाव महसूस किया। मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी, कंटिन्यू सर। ठीक है, धन्यवाद। तो मैंने अपने बारे में बताया, आप लोग अपने अपने जीवन के बारे में कुछ एक नई नई चीजें जो आपने अपने बारे में देखी हो, कुछ नया सीखा हो, कोई नया ऑब्जर्वेशन हुआ हो, उसके बारे में आप जरूर बताएं। तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या अनम्यूट करके भी बता सकते हैं, ठीक है? चलिए, कौन शुरुआत करेगा? सबसे पहले कौन बताएगा? पिछले सप्ताह मैंने अपने जीवन में
ये निरीक्षण किया, कुछ नया देखा, मैंने अपने स्वभाव को देखा, मैंने अपने मन को देखा, मुझे गुस्सा आ रहा था, मैंने काबू कर लिया, मैंने बच्चों के साथ खेला, कुछ भी ऐसी प्रवृत्ति। जैन शिक्षा समृद्धि जो ये काम करना चाहती है वो इसलिए करना चाहती है ताकि हम में बदलाव आए, है ना। ये हमारी दृष्टि है। हम इसी तरीके से हमारे छात्रों के पास जाएंगे। तो जब तक मैं खुद को स्वीकार नहीं करूंगा, स्वीकार करते हुए मैं खुद में जो भी परिवर्तन आ रहा है उसको महसूस नहीं करूंगा, उसको निरीक्षण नहीं करूंगा, तो मैं वो सब कुछ नहीं दे पाना चाहूंगा, दे पाऊंगा जो मैं बच्चों को दे पाना चाहूँ। मेरी बात पहुंच रही है शिक्षक मित्रों? जी सर। हाँ, तो इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूं कि कोई एक निरीक्षण खुद के बारे में स्व के साथ जुड़ना, है ना। चलिए, कौन बताएगा? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए, हु विल शेयर? हाँ, कौन अपना हाथ सबसे पहले खड़े करेगा? मैं बताऊंगा, मैंने अपने बारे में ये निरीक्षण किया। चलिए, बहुत अच्छा अनुप्रिया जी, आपने बताया कि योग सीखे और अब हमेशा करते हैं, मन को शांति मिलती है। चलिए, मैं आपको अभिनंदन देता हूं कि आपने ये बदलाव अपने में हुआ है वो बताया, ये निरीक्षण आपने किया अपने बारे में। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। मैं आपको बहुत अभिनंदन देता हूँ। चलिए, और चैट बॉक्स के माध्यम से भी बता सकते हैं, अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। चलिए, कौन बताएगा अभी? क्या मेरा सवाल गलत है? मैंने कुछ गलत पूछा है आप लोगों को? शिक्षक मित्रों, हाँ, तो फिर हम क्या अपने बारे में अभ्यास नहीं करते हैं? हम अभ्यास करते हैं, नहीं करते हैं खुद के बारे में? ये सारे सत्र, ये जो श्रृंखला है वो खुद को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए, तो मैं नाम से, हाँ, संतोष जी ने लिखा है वो पढ़ लेते हैं पहले। सर, पिछला बदलाव हमारे गांव में बिजली विभाग की टीम में आया था और सभी का कनेक्शन काट रहा था, तो हम सभी को बिल जमा करने के लिए सभी को समझाए। मतलब ये काम आपने किया संतोष जी? हाँ संतोष जी, ये काम आपने किया? अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते। हाँ संतोष जी, ये सब गांव वालों को समझाने का काम किसने किया? अनम्यूट नहीं हो रहा है? अच्छा, एक मिनट, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। बोलिए संतोष जी। जी सर, हम समझाएं सर। हेलो हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है संतोष जी, बोलिए। सर, हम समझाएं, सबको समझाएं कि सभी को बिल देना है, समय में देना है, जिससे मतलब चक्रवृद्धि जो ब्याज है था ना सर, बिजली तो हाँ, बहुत कम आती है लेकिन समझते नहीं हैं, कनेक्शन जिसका है वो समझ नहीं पाते हैं, हम्म। के बारे में हम समझाएं। और फिर सब भरने लगे? जी सर। अरे बढ़िया, बहुत अच्छा संतोष जी, ये बहुत अभिनंदन वाली बात है। हम सब संतोष जी को अभिनंदन दे सकते हैं। किसी एक व्यक्ति को समझाना बहुत बहुत मेहनत वाला काम है, हिम्मत वाला काम है। आदमी ना मना भी कर सकता है, गुस्सा कर सकता है, कुछ भी प्रतिक्रियाएं दे सकता है। और बहुत सा कनेक्शन वाला जो है ना सर, हम्म। वो सब बोल रहा है कि नहीं जमा करेंगे, क्या कर लेगा। हम समझाएं हाँ, कि उस चक्कर में मत पड़ो, अपना देखो। अच्छा, ऐसे डराने का भी काम किया? जी सर।
फिर आपने क्या जवाब दिया? उसके लिए बोले सर धीरे धीरे जमा करो, इसके बाद माफ कम बिल आएगा, वो समझाए सर। चलिए, बहुत अच्छा प्रयास संतोष जी, बढ़िया, अभिनंदन आपको। इससे पता चलता है कि आपकी हिम्मत खुल रही है, आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात। विनोद जी लिख रहे हैं, सर हमको पहले आलसीपन हो रहा था, जब से हमने योगा शुरू किया तब से मन से आलसीपन दूर हो गया। बहुत अच्छा। तो विनोद जी, ये तो हम बहुत समय से ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, अपने आप को निरीक्षण कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। तो ये हमने ये जो अनुशासन है वो शरीर का अनुशासन देखा। अभी हम साथ में मन के अनुशासन के बारे में भी बात करें। तो मन के अनुशासन में हम कुछ बता सकते हैं? निशा कुमारी जी लिख रही है कि सर हमें अपने आप में विश्वास बढ़ा, आत्मविश्वास होने लगा, डर हटा। सर पहले योगा नहीं करते थे, अब योगा करने से अपने आप में स्वस्थ लगने लगा। चलिए, बहुत अच्छा निशा कुमारी जी, बहुत अच्छा विनोद जी। सुशीला जी का गुस्सा कम हो गया, क्या बात, ये बहुत अच्छी बात। देखो, ये मन के अनुशासन की बात है। निशा जी ने भी जो लिखा है उसमें शरीर का और मन का दोनों अनुशासन, कि भाई अपने आप में विश्वास बढ़ा, ठीक है, डर दूर हो गया, मतलब मन को तैयार किया, मन को मजबूत किया, बहुत अच्छी बात है ना। मधु कुमारी जी भी लिख रही है कि योगा करने से शरीर में बदलाव आए। चलो, बहुत बढ़िया। तो ये आप जो भी लिख रहे हैं बहुत अच्छी बात है। जगदीश जी लिख रहे हैं आलसीपन दूर हो रहा है। पता है ये आलस क्यों आती है? क्योंकि मन जो है ना वो चाहता ही यही है कि भाई मैं पूरा दिन खटिया में पड़ा रहूं, आलस करता रहूं। ठीक है, ठीक है विनोद जी, आप गाड़ी से जुड़ते रहिए, कुछ जब बोलना हो तो आप जरूर बोलें। बहुत अच्छा, पहले योगा नहीं करते थे, अब योगा कर रहे हैं नीता देवी जी। चलिए, जितने भी शिक्षक मित्र चैट बॉक्स में अपना जवाब दे रहा है, मैं उन सबको अभिनंदन देता हूँ। ठीक है, पिछले सप्ताह हमने एक मूवी देखी थी, पूर्णा। ठीक है, कितने लोगों को मूवी पसंद आई शिक्षक मित्रों में से? बहुत अच्छा मुनि जी, बहुत अच्छा। मैं कई सारे लोग शिक्षक मित्रों के सुबह सुबह योग करते हुए फोटो देखता हूँ। अभी मैं आप लोगों को एक सूचना देना चाहता हूँ, आप मूवी के बारे में बताएं उससे पहले, कि आप जो भी योगा कर रहे हैं ना, अब कल से आपको 10 से 20 सेकंड का उसका वीडियो बनाकर भेजना है। मुझे चेक करना है कि योगा ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आप लोग जो भी करें वो अच्छे से करें, ठीक से करें। और दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको देना चाहता हूं कि आप में से अगर कोई शिक्षक मित्र अपने गांव में अपने मित्रों को, गांव के लोगों को अगर योगा सिखाना चाहता है, नियमित रूप से वो योगा सिखा रहा है, सीख कर सिखा रहा है, उसकी तस्वीर, उसका वीडियो बनाकर हमें आप भेजेंगे, हम आपको तैयार करने में सहाय करेंगे। और जैन शिक्षा समृद्धि भी आगे जाके आपको, अगर आप ये नियमित रूप से कर रहे हैं तो आपको योग शिक्षक के रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी। मेरी बात पहुंच रही है शिक्षक मित्रों? बढ़िया। तो आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है कि मैं योग शिक्षक बनूं, मैं अपने गांव में गांव के लोगों को योग शिक्षा सिखाऊं और नियमित रूप से उनको अभ्यास करके उनको स्वस्थ बनाऊं? ऐसे कितने लोग हैं? मैं कुछ लोगों के तो फोटोग्राफ्स देखता हूँ, वो लोगों को सिखाते हैं, क्लास में बच्चों को सिखाते हैं। ठीक है, तो विनोद कुमार जी ने लिखा है मैं चाहता हूँ। तो विनोद कुमार जी, कल सुबह हमारा योग का सेशन भी रहेगा, आप उसमें भी जुड़िए, वो सीख कर गांव के लोगों को सिखाना शुरू कीजिए। और वो आप हफ्ते में 4 दिन 5 दिन लगातार करना पड़ेगा, तब जाके आपका एक अनुभव मजबूत होगा और आत्मविश्वास भी आएगा। तो जो भी मैं सिखा रहा हूँ वो आपको गांव के लोगों को भी सिखाना है, मैं आपको उसमें जरूर सहायता करूंगा। ठीक है, जितने भी है वो जरूर से ग्रुप में अपना जवाब भी देना आज के सत्र के बाद कि मैं योग शिक्षा में आगे बढ़ना चाहता हूं और मैं
योग सिखाते हुए अपने फोटो, तस्वीर, वीडियोस ग्रुप में जरूर रखूंगा। ठीक है, चलिए बढ़िया। तो मैं पूर्णा के बारे में सुनना चाहता हूँ। पूर्णा के बारे में कौन बताएगा? पूर्णा से क्या सीखा? अपने हैंड रेस कीजिए, हाथ खड़े कीजिए। मुकेश किस्कू जी ने तो हमेशा की तरह सबसे पहले हाथ खड़े कर दिए हैं, अच्छी बात है। सुशीला जी ने भी शुरू कर हाथ बढ़ाया है। चलिए, और है ना। बाकी सारे शिक्षक मित्रों अपने वीडियो को ऑन रखे हैं। हाँ, अपने सभी, नीता देवी जी, जगदीश जी, बबीता जी, दिलीप जी, अपने वीडियो को ऑन रखिए। चलिए, तो मैं सबसे पहले मुकेश जी के पास चलता हूँ। मुकेश जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए, बोलिए। मुकेश जी बोलिए। सजल जी मुकेश जी को अनम्यूट कीजिए, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। जी सर। हाँ, मुझे होस्ट भी बना दीजिए अगर मैं होस्ट नहीं हूं तो। बोलिए मुकेश जी। नमस्ते सर। बना दिए। हेलो सर। हेलो। जी जी बोलिए बोलिए। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए। सर पूर्णा जो है था सर, वो उसकी बोलिए। चाचा की लड़की और वो पूर्णा एक साथ रहती थी सर, स्कूल भी एक साथ जाती थी सर। और पूर्णा जो है एकदम शांत लड़की थी सर, किसी से गुस्सा भी नहीं करती थी सर, स्नेह प्रेम करती थी सर। जैसे वहाँ एक गीता नाम से पुकारती थी बकरी, उसे भी बहुत प्रेम करती थी सर। इससे पता चलता है बहुत ही दयालु थी सर, प्रेम पूर्वक रहती थी सर। और जब ये स्कूल जाती थी वहां पर भी जो प्रिया थी सर, वो पत्थर उठा के फेंकना चाहती थी सर, किसी सर को मारना चाहते थे। फिर ये पूर्णा बताई कि नहीं नहीं, क्यों मारना चाहते हो। फिर वहां पे भी उसका दयालुपन दिखाई दिया सर। फिर आगे जाके जब हॉस्टल गई सर, जो जहाँ फ्री में मिलता था, पोस्टर दे के पढ़ी थी कि यहाँ फ्री में मिलता है, पढ़ाई भी फ्री में होता है। वहां गई, वहां पर भी कुछ ढंग से नहीं हो रहा था, जैसे खान पान जिस तरह से रूटीन उसका था उस तरह से नहीं चल रहा था। तो उसमें भी शिकायत करने के लिए ऑप्शन नहीं था, तो ये स्कूल छोड़ के जाना, बाहर गई, भागने की कोशिश की। उसी समय, हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, उसी समय एक मैडम थी वहीं की, तो वो मैडम एक पुलिस ऑफिसर से बात करते हैं कि एक लड़की है जो हॉस्टल से भाग गई है। तो वो सर भी मना नहीं करते हैं और चले आ जाते हैं। रास्ता में दोनों का भेंट हो जाता है सर, और पूर्णा सब बता देता है कि स्कूल में रूटीन के हिसाब से कुछ नहीं चलता है, पढ़ाई भी। हाँ मुकेश जी एक मिनट, बबीता जी अपने आप को म्यूट कर दीजिए। हाँ हाँ बोलिए मुकेश जी। हाँ, उसमें भी पढ़ाई में भी सुधार लाया सर, और खान पान में भी, और बच्चे बहुत खुशी से रहने लगे सर। और पूर्णा भी, जब पूर्णा गई सर ट्रेनिंग में, जहाँ पर्वत को चढ़ना पड़ता था, पत्थर की पर्वत को, वहां पर भी उसका उसका योगदान बहुत अच्छा रहा सर। और उसको आगे बढ़ाने के लिए सर लोग भी बहुत सहयोग किए, और यहाँ तक कि हिमालय पर्वत में भी चढ़ने के लिए उसको चांस दिए सर। और उसमें बहुत भी अच्छा मुकेश जी, आपने सफलता। आपने बहुत अच्छे से मूवी देखी है। मुझे इतना जानना है कि पूर्णा से मुकेश जी ने क्या सीखा। सर पूर्णा से हमें यही सीखा सर कि जब तक मेरा अपना मंजिल को जब तक नहीं, मतलब मंजिल तक, तब तक साहस रखना चाहिए और हिम्मत रखना चाहिए, संघर्ष करके अपना मंजिल तक जरूर जाना चाहिए। जैसे बहुत कि अच्छा मुकेश जी, बहुत अच्छा। प्रिया का हो जाता है ना सर, देहांत हो जाता है ना सर,
उस समय पूर्णा अपना मंजिल भूल जाती है सर। फिर उसका चिट्ठी देखते हैं तो फिर उसका जिज्ञासा बढ़ने लगता है कि पूर्णा मुझे करना चाहिए, इस तरह के सोचती है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है सर। और संघर्ष जीवन में करना चाहिए सर, उसे यही सीख मिलता है। तो देखो, सारे संघर्ष में, बहुत अच्छी बात है मुकेश, सारे संघर्ष में पूर्णा ने अपने मन को सकारात्मक रखा। मुझे Yes, sir. करना चाहिए, मैं कर सकती हूँ। अपने विचारों से अपने आप को उत्साहित रखा। वो Yes, sir. चिट्ठी पढ़ी, चिट्ठी से उसके मन के भाव बदल गए और Yes, sir. वो सकारात्मक सोचने लगी। तो सब कुछ मन का खेल है। अगर मन निर्बल हो गया तो हमारा सारा मेहनत पानी में, Yes, और sir. मन सशक्त हो गया तो हमें और मेहनत करने के लिए उत्साहित करता है, चाहे कितनी भी कठिनाई हो। ठीक है, बहुत अच्छा Yes, sir. मुकेश जी, मैं आपको अभिनंदन करता हूँ। मैं अभी जी, धन्यवाद सुशीला जी के पास चलता हूँ और सुशीला जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। मैं आपको सवाल पूछता हूँ, वही जवाब आपको देना है। सुशीला जी, ये बताइए कि पूर्णा की घर की स्थिति कैसी थी? हेलो हाँ बोलिए सुशीला जी। सर, पूर्णा की घर की स्थिति बहुत खराब थी। मतलब अपना घर का स्थिति देखते हुए वो कठिन करके वो मतलब सोची कि हम आत्मविश्वास के साथ हम काम करेंगे। और उसके मतलब बीच बीच में वो सर परवीन सर थे ना, वो बीच बीच में उसको समझाते थे, तुम मतलब हार नहीं मानना, तुम हिम्मत करके मतलब काम करना। हाँ बरोबर है, हार नहीं मानना है। ठीक है, चलो जी। बहुत और अच्छा। हाँ जी सर, बोलिए। वो बहुत साहसी लड़की थी और मतलब मेहनत का करती थी बहुत। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सुशीला जी, बहुत अच्छा। चलिए, अभी मैं निशा कुमारी जी के पास चलता हूँ। निशा कुमारी जी, आपको बताना है कि पूर्णा की जो कजिन बहन थी, जो उसकी जो रिश्ते में जो बहन थी, उसके साथ क्या हुआ था? निशा कुमारी जी, अनम्यूट कीजिए और बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते। पूर्णा के साथ जो उसकी प्रिय बहन थी आका, और दोनों साथ में रहती थी, उसमें गहरी मित्रता थी सर। जहाँ भी जाती थी साथ में जाती थी और हमेशा काम को मतलब बांटती थी। वे लोग जब अपने स्कूल में पढ़ रहे थे, उसके मतलब कि उसके माँ बाप हो सकते गरीब होने के कारण फी नहीं भर पा रहे थे, जिसके कारण उनके वहाँ झाड़ू लगाने का कार्य दे दिया गया था। इसी वक्त कुछ एक ठो चिट्ठी मिला जिसमें पता चला कि वहाँ पर वो स्कूल है जहाँ सब कुछ फ्री में होता है और हम कुछ वहाँ पर सीख सकते हैं। तो ये दोनों वहाँ जाने के लिए तय किया, लेकिन इस जबरदस्तिया में उसके घर वालों ने नहीं जाने दिया और काका का शादी कर दिया गया। कि वहाँ का नियम था सर कि बच्चों को ज्यादा दिन तक रखना नहीं है, कुछ ही दिनों में शादी कर देना। जैसे कि पूर्णा का भी शादी होने ही वाला था, लेकिन आका ने उनका मदद किया, उसे रहने के लिए कहा, घर आने से इनकार किया। नहीं तो वो आना भी चाहती थी पूर्णा। यही है सर। बहुत अच्छा। जी निशा सर। कुमारी जी, बहुत अच्छे से आपने मूवी देखा है और पूर्णा की जो बहन थी उसका अच्छे से वर्णन किया है आपने। तो आप समझ सकते हैं कि वो किस स्थिति में रहते थे। जी सर, मैं, लेकिन वो हाँ शादी बताओ। होने के बावजूद भी पूर्णा का मदद कर रही थी। शादी। क्योंकि उसने जो सहन किया था, वो चाहती थी कि वो पूर्णा के साथ ना हो। ये सर, ठीक है। इसलिए उसका मदद कर रही थी। तो उसमें किसी भी खराब परिस्थिति में मन को अनुशासन में रखना, वो तो व्यक्ति के ऊपर ही निर्भर करता है। तो जी सर। अगर मैंने मन को अनुशासन में रखा, सकारात्मक रखा, मदद करने का भाव रखा, तो रास्ते मिल ही जाएंगे। और मैं हार गया, मैं हार गई, मैं थक गई, मैं लाचार हो गई, मैं निर्बल हो गई, तो मैं अपने आप को भी नुकसान करूंगी और अपने आसपास जो लोग हैं उनको भी नुकसान करूंगी। जी सही है। सर। जी सर, मतलब कि किसी को मतलब हारने की हिम्मत नहीं देनी चाहिए, उसे तो शाबाशी देना चाहिए कि तुम कर सकते हो। बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत बढ़िया।
अभी हम गुड़िया कुमारी जी के पास चलते हैं। गुड़िया कुमारी जी, आपके लिए सवाल ये है मेरा, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। तो गुड़िया कुमारी जी, आपके लिए सवाल ये है कि पूर्णा जब हॉस्टल में गई तो उसने हॉस्टल में क्या देखा और फिर उसके साथ क्या हुआ कि जिसके कारण वो पर्वतारोहण में आ गई। सर हॉस्टल में वो मतलब खाना पीना का वहाँ अच्छा नहीं हो रहा था, तो वहाँ से बरोबर है। मतलब निकलने का प्रयास निकल भी गई। तो फिर आगे मैम को पता चल गया कि एक लड़की वहाँ से निकल गई है हॉस्टल से। सर को बता दिए तो सर तो समझाएं क्या हुआ बच्ची, ऐसे वैसे समझाएं। तो फिर बोले नहीं सर ऐसे वैसे बात है, हमको यहाँ खान पान और पढ़ने लिखने में जिस तरह बता रहा था उस तरह नहीं हो रहा, इसलिए हम अब निकल पड़े घर जाने के लिए। तो फिर बोला नहीं उस तरह नहीं। तो फिर वापस गए तो फिर खान पान अच्छा होने लगा, सबको समझा दिया गया। जब खाने के लिए सर और फिर वो मतलब लड़की भी बैठी थी, तो सर जब खाए खाना तो उसमें कुछ मतलब प्रभाव आया खाने के बारे में। तो बोला सर सबसे बोले कि इस तरह खाना पीना होगा तो फिर बच्चे सब शायद सेहत के लिए हानिकारक भी हो सकता है। बरोबर, बहुत अच्छा गुड़िया, बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए अभी ये मेरा सवाल है, ये सवाल मेरा है दीपक जी से। दीपक मरांडी जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। और आपके लिए सवाल ये है कि जो प्रवीण सर थे वो प्रवीण सर कैसे थे? दीपक मरांडी जी। जी सर, नमस्ते सर। हाँ बोलिए। सर मूवी को मैंने मेरा मेरा तबीयत खराब होने के कारण उतना ठीक से नहीं देखे, लेकिन लास्ट वो फर्स्ट में थोड़ा थोड़ा देखे थे। ओके। लास्ट में हम देखे थे कि प्रवीण सर वो हमेशा पूर्णा की जो मतलब जैसे कि वो उसका बहन जो मतलब बीमार हो गए थे ना, तो वो तो मतलब पूर्णा का वो हिम्मत टूट गया था कि आप नहीं करना है सर, ऐसा ऐसा मेरा मेरा स्थिति हो गया, मेरा मतलब मेरे बहन का, तो उसका विश्वास पूरा टूट गया था, हार गया था। तो तो परवीन सर ने उसको मतलब हौसला बढ़ाया कि नहीं ऐसा ऐसा करना चाहिए। और प्लस में जो जो चिट्ठी जो मतलब चिट्ठी लिखा था प्रिया, तो उसको मतलब बस से उतर कर मतलब वो पढ़ा, तो उसमें मतलब लिखा था कि मतलब नहीं आप ये आपको ये करना ही पड़ेगा, मतलब उसको उसमें चिट्ठी पढ़ के वो फिर से वो पूर्णा मतलब फिर से अपना वो मतलब फिर से वो पहाड़ में चढ़ने का कोशिश की। ठीक है। मुकेश मुकेश किस्कू जी कोजिया से है, आपको क्यों हंसी आ रही है? दीपक भाई बोल रहे हैं तो। मुकेश जी आप बताइए, आप क्या ऐड करना चाहेंगे, जोड़ना चाहेंगे इसमें? हेलो सर। हाँ बोलिए मुकेश जी। फिर से बोलिए ना सर, क्या बोले थे, सुन नहीं पाए थे बढ़िया से, हेडफोन लगाए थे सर। हाँ आप दीपक जी जब बोल रहे थे तो आप स्माइल कर रहे थे, तो क्यों स्माइल कर रहे थे ऐसा? नहीं सर, हम लोग एक साथ हमेशा रहते हैं ना, इसीलिए स्माइल कर रहे थे तो। अच्छा अच्छा, तो आप दीपक जी का हौसला बढ़ा रहे थे। जी सर। अच्छा अच्छा, ओके। मुझे आपसे ये पूछना है कि जो प्रवीण सर थे उनसे आपने क्या सीखा? परवीन सर से दीपक जी आप म्यूट हो जाइए। हाँ मुकेश जी बोलिए। हम परवीन सर से हमको यही सीख मिला सर जी। वो मतलब जो अन्नपूर्णा को उसको बहुत मदद किया सर, उसको सुझाव दिया, मतलब उसको आगे बढ़ाने के लिए उसका बहुत बड़ा योगदान रहा। बहुत अच्छा। जी सर। देखिए अगर हम जीवन में आगे बढ़े और स्कूल शिक्षा में रहे, छात्रालय छात्रों को पढ़ाया, तो हमें मुकेश जी अरे प्रवीण जी जैसा बनना है। जी सर। ठीक है ना? तभी जाके हम बच्चों को सही रूप से मदद कर पाएंगे और हमारे सामने बहुत सारी पूर्णाएं होगी।
जी सर। ठीक है, अनुप्रिया जी आप बताइए। अनम्यूट कीजिए अनुप्रिया जी। हेलो सर। हेलो सर। हाँ बोलिए, मेरी आवाज आ रही सर है? आप सुन रहे हैं? सर आप सुन हाँ सुन रहे हैं। सर पूछिए सर। आपने हैंड रेज किया है इसीलिए मैंने पूछा। चलिए ठीक है। मैं आज के सत्र का जो मुख्य विषय है उसके बारे में बात करता हूं। और आज के सत्र का जो विषय है वो है रचनात्मक सोच। तो मैं आपको पहले एक चित्र शेयर करता हूं और आप बताइए कि ये क्या है। सबको दिख रहा है? सबका ध्यान चित्र के ऊपर होना चाहिए। चित्र में क्या बताया है? कौन बताएगा? हाँ, कोई भी अनम्यूट करके बताएं। सर हाँ सर बोलिए बोलिए। सर एप्पल जो सेव का पेड़ दिखाई दे रहा है सर, उसके नीचे एक आदमी बैठा हुआ है सर। बरोबर। तो हम पढ़ाई में देखो, रचनात्मक सोच की पहले व्याख्या समझ लेते हैं। रचनात्मक सोच मतलब क्या? कि चीजों को नए तरीके से देखना। ठीक है, इसे कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। कई बार क्या होता है कि हम चीजों को एक ही तरीके से देखते हैं तो समस्याएं हल नहीं होती है। अब ये घटना जो चित्र में बताया गया है, तो हम गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ते हैं ना। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम जो जिसने इसकी शोध की, मतलब ये नियम तो सदियों से लागू था, बट जिसने मानव सभ्यता के लिए आविष्कार किया, तो हमें पढ़ाया जाता है कि ये न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठा था, जो साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था, और सेब के पेड़ से एक सेब गिरा। तो उसने सोचा कि ये सेब ऊपर से नीचे क्यों आया, ये ऊपर क्यों नहीं चला गया हवा में, ये नीचे ही क्यों आता है। कोई भी भारी वजन वाली चीज जो ऊपर से फेंकते हैं तो नीचे ही क्यों आती है, वो हवा में तैरती क्यों नहीं है। और ये सोच कर उसके ऊपर उसने वैज्ञानिक रूप से तर्क लगाए और उसकी शोध की। तो फिर उसके बाद ये गुरुत्वाकर्षण का नियम अस्तित्व में आया। और गुरुत्वाकर्षण के नियम के बाद बहुत सारे वैज्ञानिक रिसर्च हुए, शोध हुए। अब आज धरती से सैटेलाइट अवकाश में जाता है तो उसमें भी वो गुरुत्वाकर्षण का नियम काम आता है। जितने भी हमारे आसपास बड़े बड़े आविष्कार होते हैं या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है, पहाड़ को तोड़ा जाता है, या फिर नए बांध बनाए जाते हैं, तो सभी जगह ये नियम काम करता है। तो न्यूटन ने इसकी खोज की थी। न्यूटन से पहले भी सेब तो न्यूटन गिरते ही थे पेड़ से ऊपर, पर किसी को विचार नहीं आया कि ये नीचे क्यों जा रहा है, ये हवा में क्यों नहीं उड़ रहा। न्यूटन ने ये सोचा। तो जो भी आसपास की घटनाएं हो रही है उसमें नए तरीके से देखना, और वो देखकर तर्क लगाकर, सोच लगाकर उसमें कुछ जोड़ देना और कुछ नया बना लेना, वो रचनात्मक सोच कहलाता है। जैसे कि मैं अभी आप सबको हाथ में ऐसा बोलूं कि आप सब लोग एक एक कागज ले लें, और आप सबने अपने हाथ में एक एक कागज ले लिया,
और वो कागज का मैं बोलता हूं कि आप उसका कोई उपयोग करो, कोई कृति बनाओ, तो हो सकता है कि आप में से कोई उसमें से विमान बनाएगा, कोई उसमें से जहाज बनाएगा, कोई उसमें से मेंढक बनाएगा, कोई उसमें से पंखा बनाएगा, कोई उसमें से कैमरा बनाएगा, बलून बनाएगा, तो कुछ भी हो सकता है। तो आप कागज के साथ जो कर रहे हैं वो आपकी रचनात्मक सोच है। मेरी बात पहुंची शिक्षक मित्रों? आया ना? मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सर। चलिए, बड़े धन्यवाद। तो ये रचनात्मक सोच होती है कि जो पैरेलल चल रहा है, एक जैसा चल रहा है, उसमें कुछ नया विचार कर, तर्क लगाकर, सोच कर, जोड़कर कुछ नया कर दे। ठीक है, तो मैं आपको उसके कुछ उदाहरण भी देता हूं। हम आगे बढ़ते हैं, मैं मेरी स्लाइड आपसे शेयर करता हूं। तो ज्यादातर हम नया नहीं सोच पाते हैं, या जो भी चला आ रहा है उसको चलाते रहते हैं। उसका कारण क्या है पता है? क्योंकि हम नया सोचते नहीं हैं, हम मान्यतावश चलते हैं कि ये तो ऐसे ही होता है, और ऐसे ही बरसों से, परंपराओं से होता आ रहा है, इसीलिए ये चल रहा है। पूरी दुनिया में कई सारी बातें ऐसी होती है। ठीक है, तो न्यूटन ने जब तक वो गुरुत्वाकर्षण का नियम नहीं ढूंढा था, तब तक दुनिया अपने हिसाब से चल ही रही थी, पर कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ये कैसे हो रहा है। तो हमारी मान्यताओं के कारण हम अपने जीवन में ज्यादातर रचनात्मक सोच का उपयोग नहीं करते, पर रचनात्मक सोच लाने से जीवन में एक नई खुशी का एहसास होता है, अपने आप के लिए गौरव पैदा होता है। हम छोटे छोटे कामों में रचनात्मक सोच लाते हैं, तो उससे हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है, और हमें अंदर से भाव आता है कि हाँ, मैं कर सकता हूं। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। अब क्या है, अब आगे वाला चित्र आप देखिए, है ना? तो हमारी मान्यताएं है जिन्होंने हमें बांध के रखा है कि भाई सब कुछ ऐसे ही होता है। अब जैसे कि मैं अगला चित्र आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। अब ये एक पिताजी है जिनके 2 बच्चे, अब दोनों बच्चों को स्कूल रखने जाना है। ठीक है, पर उनके पास साइकिल तो एक है, और कोई बच्चा आगे बैठना नहीं चाहता है, दोनों पीछे बैठना चाहते हैं। तो पिताजी ने क्या किया, आप बताइए, ये चित्र से क्या समझ में आता है आप लोगों को? साइकिल के सीट जो है ना सर, बदलाव उसमें कर दिया सर। चलिए, एक साइकिल की सीट है, और कोई दृष्टिकोण? उन्होंने क्या किया, कौन बताएगा? घर पे साइकिल तो एक ही है, बच्चे दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, दोनों को एक ही समय रखने जाना है, और कोई आगे बैठना नहीं चाहता है। तो पिताजी ने क्या किया, कौन बताएगा? चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं। बैठने का जगह बनाया, बहुत अच्छा। और क्या आप लोगों को दिखता क्या है इस चित्र में? वो किस में बैठे हैं दोनों? चैट बॉक्स में बताए। मेरी आवाज सबको आ रही है? फल के कार्टून। हाँ, गुड़िया कुमारी जी क्या कह रहे हैं? फल का कार्टून है सर। हाँ, बहुत अच्छा। तो फल का कार्टून है, उन्होंने बीच में से काट दिया और दोनों बच्चों को उसमें बिठा दिया, और उनकी जो समस्या थी उसका समाधान मिल गया। तो इसे क्या कहते हैं? रचनात्मक सोच, है ना? जो चल रहा है उसमें कुछ नया सोचना,
और काम को आसान कर देना, समस्या का हल ढूंढ लेना, उसको कहते हैं रचनात्मक सोच। अभी मैं आपको और भी दिखाता हूं एक चित्र है। चलिए, मैंने यहाँ 3 चित्र रखे हैं। अभी आप मुझे ये बताइए कि ये 3 चित्रों में आपको क्या क्या रचनात्मकताएं दिख रही है और उन्होंने कौन कौन सी समस्या का समाधान किया है। चलो, कौन बताएगा? अनम्यूट करो अपने आप को। चैट बॉक्स में लिखना है कि सब्जी बेचने वाले डब्बे में बैठा है। हाँ बरोबर है, वो पुराना चित्र था। चलो, दोनों को एक साथ बिठाने से बहुत अच्छा। चलिए, अभी मैंने जो नया चित्र शेयर किया है वो दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ, तो सबको बारी बारी से बताना है ना। चैट बॉक्स में दिखाइए कि आप जो चित्र देख रहे हैं उसमें कौन कौन सी समस्याओं का समाधान आपको दिख रहा है और जिसमें रचनात्मक सोच रखी है। चैट बॉक्स में लिखिए, मैं देखना चाहता हूं कौन लिखता है, जल्दी से। मुकेश जी ने हैंड रेज किया है, मैं आपको जरूर मौका दूंगा। पहले मैं देखना चाहता हूं कि चैट बॉक्स में किसका जवाब आता है सबसे पहले। जगदीश जी, नीता देवी जी, राबड़ी देवी जी, लालमणि देवी जी, पूनम कुमारी जी, मधु कुमारी जी, सबको जवाब देना है। हाँ मधु कुमारी जी, ये आंसर आपने पहले वाला चित्र था वो दिया। अभी मैंने जो दूसरा चित्र शेयर किया है रखा है उसके बारे में बताना। आपको दिख रहे हैं ना 3 चित्र के नहीं दिख रहे हैं? यस सर। हाँ चलिए, कौन बताएगा? जगदीश जी ने लिखा है झाड़ू लगाने का नया तरीका। तो क्या तरीका है जगदीश जी, जरा आप बताएं अनम्यूट करके, वो कैसे काम करता है? जगदीश जी, जगदीश जी अनम्यूट कीजिए और बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है? जगदीश जी, सजल जी वो अनम्यूट है? जी सर। जगदीश जी बोलिए। विनोद जी ने लिखा है झाड़ू लगाने का, हल चलाने का, यात्रा करने का। अच्छा ठीक है, गाड़ी में कूलर लगा दिया है, हल चलाने का तरीका, बाइक में हल लगाकर खेत जोत रहे हैं। बहुत अच्छा नीलम देवी जी। तो हम क्या मानते हैं भाई, एक रास्ता जब अब साफ होता है तो एक ही झाड़ू लगता है। अब ये भाई ने कितने झाड़ू लगाए हैं? 4। 4। तो उनका झाड़ू लगाने का काम आसान हो गया कि मुश्किल हो गया? आसान हो गया सर। हाँ, तो ये होता है समस्या का समाधान। रचनात्मक सोच से ये भाई ने ऐसा छोटा सा आविष्कार कर दिया कि उनके जो रास्ते थे उनको झाड़ू लगाना भी नहीं पड़ा, सिर्फ गाड़ी खींचना है और वो पैडा चलता है तो वो ऊपर वाला जो गोल है चक्र वो घूमता है और झाड़ू अपने आप निकलता है कि नहीं? रचनात्मक सोच जी है कि नहीं? है ना? जी सर। चलिए बढ़िया। फिर किसी ने बताया खेत में हल, है ना, हम क्या मानते हैं, खेत में तो ट्रैक्टर ही चल सकता है और उसी से जोता जाता है। तो वो मान्यता बस सब मानते हैं तो इसलिए मान्यता है। बट देखो ये भाई ने कमाल कर दिया, उन्होंने अपने खेत को अपनी बाइक से जोता है कि नहीं? सबके पास तो ट्रैक्टर खरीदने की ताकत नहीं होती है, उतने पैसे नहीं होते हैं। तो समस्या तो है, तो समाधान कैसे आएगा, उसका हल कैसे निकालेंगे? तो ये हल है कि नहीं है?
शिक्षक सर। मित्रों? जी सर। हाँ, तो हम भी अपने आसपास, हम जो भी घर में काम कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं, वहां पे कुछ काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, क्या उसमें कुछ रचनात्मक सोच लगाकर वो काम को आसान किया जा सकता है? और मैं मानता हूं कि आप में से कई सारे लोगों के पास उसके अपने जीवन के उदाहरण होंगे ही, जिसमें आपने अपनी रचनात्मक सोच लगाई और आपने काम को आसान बना दिया और पुरानी जो मान्यताएं थी उसको खदेड़ दिया, उसकी जगह आपने कुछ नया नियम बना दिया, नया आविष्कार कर लिया। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हमारे आसपास, हमारे गांव में ऐसे लोग हैं कि नहीं है? हाँ है? सर। हाँ, है सर। बढ़िया। तो तीसरे चित्र में क्या है कि ये पूरा परिवार गर्मी की छुट्टियों में घूमने जा रहा है, पर परिवार में सबको गर्मी बहुत लगती है, तो उन्होंने क्या कर दिया, गाड़ी के साथ ही कूलर लगा दिया। तो गाड़ी की तेज रफ्तार से जब चलता है तो पंखा अपने आप घूमता है, और पंखा अपने आप घूमता है तो अंदर जो घास डाली हुई है उसमें पानी डाला हुआ है, उसके कारण गाड़ी में ठंडक रहती है कि नहीं? कमाल का सोच। यस सर है। हाँ, यस सर। तो अभी मुझे ये बताइए कि हमारे शिक्षक मित्रों में से किन किन लोगों ने अपने घर में या अपने अपने हिसाब से रचनात्मक सोच लगाकर कुछ आविष्कार छोटे मोटे करने का प्रयास किया है? हमारे ग्रुप में से कोई है जो अपना अनुभव बताना चाहता है? मुकेश जी बताइए, अनम्यूट कीजिए। सर। हाँ बोलिए। सर जब खेती लगाते हैं ना सर, हाँ कोई बंजर भूमि, तो वहाँ हाँ पत्थर निकलता था सर, वहां मैंने पेड़ लगा दिया सर। मैंने नहीं लगाया सर, पापा लगाए हैं, लेकिन बदलाव देखिए सर वहां पर। हाँ, तो वहाँ क्या बदलाव हुआ पेड़ लगाने से? पेड़ जो है ना सर वो बढ़ गया सर, और जहाँ वहां पर खेती नहीं हो पाता था सर अच्छा से। हाँ, पर अब पेड़ लगाने से क्या फायदा हुआ वो बंजर जमीन में? सर पेड़ लगाने से फल देने लगा सर, और अच्छा होने लगा सर, उससे भी कमाई होता सर, फल से भी। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो अगर बंजर जमीन एक समस्या है तो उसमें मुकेश जी ने रचनात्मक सोच, उनके पिताजी ने रचनात्मक सोच लगाई और फल के पौधे को रोपा दी। कौन सा फल होता है मुकेश जी? सर महुआ का सर। महुआ का होता है। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा। उसमें से तो तेल भी निकलता है सर, फल का। हाँ, तेल निकलता है, बरोबर। चलो, बहुत अच्छी बात है। और कोई है हमारे शिक्षक मित्रों में से जिसने ऐसे कोई प्रयोग किए हो? हाँ, तो हम सब कर सकते हैं। बबीता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? और कौन बताएगा? हम करते ही है, हम पढ़ाई के समय भी कुछ ऐसे रचनात्मक सोच लगाते हैं, खेलते समय भी ऐसा कुछ सोचते हैं, जिससे समस्या का समाधान हो जाए, काम आसान हो जाए और कई लोगों को मदद मिले। चलिए, मैं अभी आगे का चित्र बताता हूं, उसके बाद हम इसके ऊपर बात करें। चलिए देखिए, ये चित्र में से क्या समझ में आ रहा है और कहाँ का रचनात्मक सोच दिख रही है? कौन बताएगा? अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। सर इसमें ट्रेन कभी भी छूट सकता है सर, लेकिन ये पाइप द्वारा पानी दे रहे हैं सर। हाँ, उसमें तो ये कब दे रहे थे? आप ये थोड़ा सर और उसमें बदलाव यही दिखने को मिल रहा है सर। जब भी गाड़ी खुल जाएगा तो कोई किसी तरह नुकसान नहीं होगा सर, किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी सर। हाँ, नहीं, बट ये कब दे रहे हैं? ये घटना कब हुई होगी? आप कुछ बता सकते हैं पूरा चित्र देखकर? कौन बताएगा? लॉकडाउन। हाँ बोलिए गुड़िया कुमार जी। हेलो सर लॉकडाउन के समय सर। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए।
गुड़िया कुमारी जी ने सही बताया। लॉकडाउन के समय जब एक दूसरे के हाथ हमें मिलाने नहीं थे, छूना नहीं था एक दूसरे को, तो पानी की प्यास तो लगती ही है। तो समस्या का हल कैसे निकाला? जो पानी बेचता है वो, उसने एक लंबी पाइप का उपयोग किया और उसके ऊपर उसने पानी लगा, वो पानी की बोतल में पानी जा सके उसके लिए वो लगा दिया पाइप। और हम देख पा रहे हैं कि वो सब लोगों को पानी दे रहा है। ये है रचनात्मक सोच। चलिए उसके ऊपर वाला चित्र चैट बॉक्स में लिखिए, कहाँ दिख रही है और कैसी है, सबको बताना है। चैट बॉक्स के माध्यम से भी बता सकते हैं हम। चलिए कौन बताएगा? बोतल भरने उतर नहीं सकते। जी मैं विनोद जी बोलिए। वो जो लकड़ी है उसको मतलब आसानी से लादने के लिए 2 सपोर्ट दिए हैं। अपने क्षेत्र में उसको रोला बोलते हैं। इससे क्या होता है कि इजली से उसको लुढ़का करके ऊपर तक डाला जाएगा। हम लोग ऐसे ऐसा करते हैं कभी कभी, अगर जंगल से लकड़ी लाने का रहता है तो ऐसे ही लाद करके हम लोग घर लाते हैं। बहुत अच्छा। इससे बड़ा बड़ा लकड़ी भी मतलब आसानी से मतलब लुढ़का लेते हैं इस तरह। बहुत सही बताया जगदीश जी। तो इससे काम आसान हो जाता है। क्या है कि हाँ, अब इतना मोटा लकड़ी को अगर उसे 20 आदमी भी लगा देंगे तो दिक्कत होगा उठाने में, इधर उधर करने में। और इससे क्या है कि 4-5 लोग इसको आसानी से लुढ़का सकते हैं। बरोबर, बहुत बढ़िया। तो समस्या का समाधान है, इतना वजनदार वृक्ष के उसके उठाना बहुत मुश्किल काम होता है, पर उसको ऊपर से नीचे उतारना है तो क्या हम 2 बांस का उपयोग करके कर सकते हैं? बहुत बढ़िया। चलिए और अभी ऊपर वाला एक यहाँ इसमें है, सैलून गाड़ी में अपना बैठने के लिए व्यवस्था कर लिया है। और मतलब टेम्पोररी एक तरह से कह सकते हैं, अस्थायी रूप से कहीं भी अपना सैलून खोल करके अपना आजीविका कर सकते हैं। तो ये रोजगारी, खुद की रोजगारी है। खुद की गाड़ी लेके सुबह निकलो, एक जगह टेको, उसी के ऊपर कुर्सी बनाओ, लोगों को सेवा करो, है ना, और पैसे कमाओ। अपनी रोजगारी, अपनी गाड़ी पे अपनी रोजगारी। तो ये सब रचनात्मक सोच के अलग अलग तरीके, इससे आजीविका भी हो रही है, समस्या का समाधान भी हो रहा है और कुछ नवाचार हो रहा है, कुछ नई बात पहुंच रही है मेरी बात। सर। तो अभी मैंने जितने भी चित्र बताए ना, ये हमारे जैसे आम आदमी है, सामान्य आदमी है। और हर सामान्य आदमी, आप, मैं, हम सब लोग अपनी बुद्धि का, अपनी सोच का प्रयोग करते हुए अपने जीवन में कुछ नया विचार कर, जो पहले से हो रहा है वो काम को और आसान करने के लिए कुछ नया सोच सकते हैं। चाहे आप रसोई में काम करते हो तो रसोई में भी रचनात्मक सोच हो सकती है। आप स्कूल में पढ़ाने जा रहे हो तो छात्रों को पढ़ाने के समय भी रचनात्मक सोच का प्रयोग कर सकते हैं। क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, वर्गखंड में पढ़ा रहे हैं, तो आप अभी तक पढ़ा रहे थे, अब उसमें आप कविता कह सकते हैं, आप कहानी सुनाकर पढ़ा सकते हैं, आप उनके साथ खेल खेल कर कर पढ़ा सकते हैं। तो पढ़ाने के भी बहुत सारे तरीके, वो रचनात्मकता हम में होगी, हम उसका उपयोग करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे तो हमारे छात्रों को फायदा होगा, हमारे जीवन में कुछ काम और आसान हो जाएंगे, हमारी जो आसपास जो हमारी समस्याएं है उसका समाधान मिलेगा। पहुंच रही है मेरी बात शिक्षक मित्रों? यस सर। सभी को पहुंच रही है? यस सर। हाँ यस सर। धन्यवाद। तो अभी मैं आपको, जब हम रचनात्मक सोच के बारे में सोचते हैं
तो साथ में हमें छात्रों को भी तो पढ़ाना है, तो छात्रों को रचनात्मक सोच कैसे समझ में आएगी? आप में से कोई बताएगा? छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो पढ़ने आते हैं, उनको रचनात्मक तरीके से सोचना सिखाना है तो कैसे सिखाएंगे? जी, हाँ विनोद जी। छोटे छोटे बच्चों को जोड़ने के लिए आज बाहर से कंक्रीट पत्थर ला करके अगर बोलेंगे कि जाइए बाहर से 5 कंक्रीट ले आओ, फिर उसमें और कुछ बोले मतलब इस तरह करके कंक्रीट से जोड़ने सिखाएंगे उसको, पेड़ काउंटिंग करने सिखाएंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल है, या फिर कॉपी में लाइन दे करके उसको जोड़ घटाव सिखाया जाएगा। बहुत अच्छा विनोद जी, आपने जवाब दिया, मुझे अच्छा लगा। और कौन बोलना चाहता है? बोलिए मुकेश जी। सर बच्चे का जो पेंसिल होता है ना सर, वो छोटा हो जाता है तो उसमें पेन का वो पिका हुआ पेन जो खराब हो जाता है सर, उसमें थोड़ा सा लगा देंगे तो लंबा हो जाएगा सर, फिर लिखने के लिए पूरा खत्म भी हो सकता है सर पूरा, उसमें सिखाएंगे सर। चलिए, ये भी एक नया तरीका है। हाँ देखो, बट पहले बच्चों के मन में कुछ विचार तो डालना पड़ेगा ना, कि जिससे बच्चा कुछ रचनात्मक करने के लिए सोचे। तो मैं आपके सामने एक नया चित्र रखता हूं और आपको बताना है। मुझे पूरा विश्वास है कि नया चित्र आप देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चों को क्या सिखाना। चलिए, अभी एक चित्र एक और है, उसके बाद मैं बताता हूँ। क्या दिखाई दे रहा है? बाथरूम। शौचालय है जी। शौचालय किसमें है? पानी टंकी में। हाँ, तो ऐसी बहुत सारी टंकियां क्या है शहर में होती है, काम में नहीं आती है, पड़ी रहती है, ऐसी भंगार में होती है। तो कोई व्यक्ति है, वो अपने घर पे ऐसा कुछ चाहता है, अपने बच्चों के लिए ऐसा कुछ बनाना चाहता है, तो शहर से लेके आ गया, पानी की टंकी एक जगह लगा दी और उसमें उसने पायखाना बना दिया। तो ये है रचनात्मक सोच। तो वस्तु का उपयोग भी हो गया, हमारे घर पे भी ऐसे बर्तन होते हैं, ठीक है ना? तो वो बर्तन काम में नहीं आते हैं, या प्लास्टिक का कोई कैरबा है तो आधा काट के उसमें मिट्टी भर के पौधे लगाते हैं लोग। यहाँ शहर में तो ऐसा सब होता है, तो सब सोचते हैं कि भाई इसका उपयोग कैसे किया जाए। तो ये जो भाई है, उन्होंने अपने घर पे शौचालय के लिए शहर से टंकी लेकर आ गए प्लास्टिक की बड़ी, और उसमें उन्होंने घर के लिए शौचालय बनाया। कैसा आइडिया है? बढ़िया है। बढ़िया है ना? तो इसको इज्जत घर भी कहते हैं, ठीक है? तो इससे खुले में नहीं न जाने से अच्छा है कि हम ऐसी कोई व्यवस्था करें जिससे हमारी इज्जत भी बनी रहे, ठीक है? चलिए, अब मैं बच्चों के बारे में आपको बताता हूँ। तो मैं अभी जो चित्र दिखाने वाला हूँ कि बच्चों के मन में रचनात्मक सोच का विचार कैसे डालें, तो ये आपको तुरंत ख्याल में आ जाएगा। चलिए, इसको समझ में आया? जी। चलिए, पानी सबको कम। हाथ उठाना है, जिसको भी समझ में आया वो सबको अपना हैंड रेज करना है। चलो, हाँ, और किसको समझ में आया? और चलिए, तो मैं ना पूनम कुमारी जी के पास चलता हूँ। पूनम कुमारी जी, आपको क्या समझ में आया इस चित्र से? बोलिए, अनम्यूट कीजिए पूनम कुमारी जी। हेलो सर। हाँ बोलिए, बोलिए। सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है पूनम कुमारी जी, आपकी तबीयत ठीक है? जी सर। बोलिए, क्या समझ में आया चित्र से?
बच्चों को रचनात्मक सोच सिखानी है तो कैसे सिखाएंगे इस चित्र से? आपको कुछ याद आ रहा है ये चित्र देखकर? चलिए, लालमणि देवी जी आप बोलिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, लालमणि देवी जी। जी सर। जी सर, बोलिए। ये सर कौवा को बहुत जोर से जब प्यास लगती है तो वो इधर उधर बहुत भटकता है, तो उसको घैले में वो पानी नजर आता है, तो उसमें पानी था बहुत कम था, तो वो क्या करता है, अपना दिमाग लगाता है, तो इधर उधर घूमता है तो उसको बहुत ढेर सारा कंकड़ दिखाई देता है, तो कंकड़ को चुन चुन के और उस घैले में पूरा डालता है। उसके बाद डालने के बाद पानी ऊपर आ जाता है, उसके बाद वो पी के उसका प्यास बुझ जाता है, वो चला जाता है। उसका प्यास बुझाता है और चला जाता है, ठीक है ना। तो बच्चे ने क्या, अरे कौवे ने क्या लगाया, अपनी अक्ल लगाई, है ना, कि मुझे तो पानी पीना है, अब ये पानी मैं इसमें से कैसे पीऊं। तो अगर ये कहानी हम बच्चों को सुनाते हैं तो वो भी क्या समझते हैं कि समस्या होती है तो समस्याओं को हल करने के लिए अकल लगाना है, अलग तरीके से सोचना है, और अलग तरीके से सोचेंगे तो समस्या का हल भी मिलेगा। पहुंच रही है बात मेरी? यस सर। यस सर। ठीक है, तो बच्चों के मन में रचनात्मक सोच का बीज डालना है, तो उनको कौवे वाली कहानी कहेंगे तो वो सीखेंगे उससे, है ना। चैट बॉक्स में भी सभी लोग लिख रहे हैं। हाँ, अनुप्रिया जी लिख रही है, कौवे ने पानी पीने के लिए छोटी छोटी पत्थर डाल के पानी को ऊपर लिया, बहुत अच्छा। कहानी का नाम है, जगदीश जी लिख रहे हैं, कौवा और घड़ा, ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये कहानी जब बच्चों को कहते हैं तो बच्चों को याद रहती है, फिर वो भी जब कोई ऐसी छोटी मोटी समस्या में आते हैं तो वो भी वो कौवे की तरह सोचना शुरू करते हैं कि इसका हल कैसे किया जाए, ठीक है। तो इसका समाधान मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। पर अगर आज कौवा होता तो क्या करता? हमने जवाब दिया, उसमें तो कौवे ने पत्थर डाल दिया, पर आज का कौवा क्या करता? हेलो। हाँ बताइए सुशीला जी। जी सर, मतलब पाइप लगा के वो पानी खींच रही है। हाँ, तो हम जब गन्ने का रस पीते हैं बाहर जाके कहीं, तो वो ग्लास के साथ एक पाइप देता है, स्ट्रो देता है, उससे पीता है। तो अगर आज के बच्चों को आप सवाल पूछोगे तो वो क्या कहेगा, अरे कौवा पत्थर थोड़ी डालेगा, वो तो स्ट्रो से पानी पी लेगा, आजकल स्ट्रो मिलती है, ठीक है। ये भी रचनात्मक सोच है ना, ये आज के कौवे की कहानी। चलिए, एक और मैं आपको बच्चों को सिखाने के लिए चित्र रखता हूं। चलिए, किसकी कहानी है, कौन बताएगा? किसकी कहानी है, कौन सुनाएगा ये कहानी? चलिए, किसको पता है ये कहानी? टॉफी बेचने वाला का है सर, और बंदर। तो कौन बताएगा ये कहानी, पूरी कहानी किसको पता है? विनोद कुमार जी आप बताएं। विनोद कुमार महतो जी अनम्यूट करें, बताएं। चलिए, मुनि मरांडी जी आपको पता है ये कहानी? हाँ विनोद जी बोलिए। इससे जो है हम लोग को सीख मिलता है। नहीं नहीं, पहले तो कहानी बताइए विनोद जी। जी, कहानी क्या है वो बताइए।
इसमें कहानी ये है कि एक टोपी बेचने वाला रहता है और रास्ते में जा रहा था, तो क्या है कि बगल में टोकरी रखा हुआ था, तो बहुत सारे टोपी था। इसको जब टोपी बेचने वाला को नींद लग गया तो वो सो गया। तो कुछ कुछ समय के बाद वो उस पेड़ में बहुत सारे मंकी रहते थे, तो उतरे और सभी टोपी मतलब पहन लिए और टोपी से वो खेलने लगे। तो फिर वो इसको नींद खुला तो देखता है कि हमारे बैग में तो टोपी नहीं है। तो फिर ऊपर की ओर देखे तो पता चला कि नहीं, बंदरों ने टोपी ले लिया है। तो फिर कैसे लिया जाए? तो फिर इसने कोई प्रयोग किया कि अपना टोपी उतार करके वो अपने बैग की ओर फेंका। तो सभी बंदरों ने भी अपनी टोपी उतार करके मतलब बैग की ओर फेंक दिया। सही है। और तो क्या सीख मिलती है इससे? इससे सीख मिलती है कि बंदर जो होते हैं एक दूसरे के नकलची होते हैं, नकल करते हैं, कॉपी की तरह करते हैं। ठीक है, तो नकल में अक्ल नहीं होती है। ठीक है जी। तो बढ़िया, ये आपने कहानी सुनाई। पर अगर आज के बंदर होते तो क्या करते हैं? आज के बंदर होते तो नहीं देता। तो विनोद जी आप देखिए कि टोपी वाले ने रचनात्मक तरीके से सोचा है कि मेरे साथ ये समस्या हो गई है, उसका हल निकालना है। तो उसको पता था कि बंदर नकलची होते हैं, इसलिए उसने अपनी टोपी गिरा दी पहन के, तो बाकी बंदरों ने भी दे दी। बट आज के जो बंदर होते हैं वो टोपी वापस नहीं देते। जी। ठीक है, जी। तो उसके लिए कुछ अलग सोचना पड़ता है, समस्या का समाधान सोचना पड़ता है। चलिए ठीक है, क्या समझ में आ रहा है ये कहानी से? इस कहानी से ये समझ में आता है जो सतत धीरे धीरे चलता है वही विजय हासिल होता है। जो इसमें खरगोश है क्या बहुत तेज दौड़ता है और तेज दौड़ने से वो कुछ दूरी जाने के बाद पीछे पलट कर देखता है कि उसके जो ये हैं कंपटीटर, तो वो बहुत पीछे है और उसके अंदर घमंड आ जाता है और कि नहीं, जो मेरा कंपटीटर है वो पीछे है, इसलिए कुछ देर हम पेड़ के नीचे आराम थोड़ा कर लें, उसके बाद फिर आगे की ओर जाएंगे। तो ऐसा सोचने के बाद जो है उसको नींद लग जाता है और जो कंपटीटर रहता है पीछे से, वो कछुआ धीरे 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 चलता हुआ आगे की ओर निकल जाता है और अंततः वो लास्ट में वो विजय हो जाता है। चलिए बढ़िया। तो ये कहानी हुई खरगोश और कछुए की। ठीक है, तो ये कहानी तो हमने बचपन से सीखी है कि जो धीमे धीमे पर लगातार चलता है वो जीतता है कि नहीं? पर फिर कछुए को मतलब खरगोश को लगा कि ये तो मेरे साथ अन्याय हो गया, मैं सो रहा था और कछुआ जीत गया। तो उसने क्या किया कि कछुए के साथ वापिस शर्त लगा कि चलो अब वापिस दौड़ते। अब कछुआ मना नहीं कर सकता था, तो बोले कि ठीक है। तो इस बार खरगोश ने तय कर लिया कि अब मैं बीच में नहीं सोऊंगा। तो खरगोश ने क्या किया कि जैसे ही रेस शुरू हुई, खरगोश ने दौड़ना शुरू किया और उसने फिनिश लाइन पार कर दी। और जो कछुआ था वो धीमे 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 आया, पर बहुत देर हो गई थी और खरगोश जीत गया। तो इससे कहानी की सीख क्या है कि अनुभव से सीखना जरूरी। ठीक है, पहुंच रही है बात? यस सर। सभी को पहुंच रही है शिक्षक मित्रों? हाँ। जी सर। तो अब कछुए ने देखा कि इस बार तो मैं हार गया और खरगोश तो हमेशा दौड़ता फास्ट है। तो फिर उसने क्या सोचा कि चल अब फिर से रेस लगा, और इस बार रास्ता कछुए ने तय किया। तो जैसे ही रेस शुरू हुई तो कछुए ने रास्ता ऐसा चुना था कि बीच में नदी आ रही थी, और जैसे ही रेस शुरू हुई तो कछुआ खरगोश दौड़कर नदी के पास तो पहुंच गया, बट उसको तैरना नहीं आता था। कछुआ धीरे 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 चलकर
नदी के पास पहुंचा तो वहां खरगोश बैठा हुआ था और उसको लगा कि अरे रे अब तो मैं हार जाऊंगा, मुझे तो तैरना नहीं आता है और कछुआ जीत जाएगा। तो कछुए ने शर्त रखी कि मैं तुम्हें यहां से उस पार ले जाऊंगा, तो तू मेरी पीठ पर बैठ जा। तो खरगोश ने कहा ठीक है। खरगोश बैठ गया और खरगोश बैठा तो कछुए ने तैर कर नदी को पार करवा दिया। जब वो उस पार पहुंचे फिर खरगोश ने कछुए को अपनी पीठ के ऊपर बैठा दिया और दोनों फिनिश लाइन एक साथ पहुंचे। क्या सीख बनी इससे? सहमति रहने से दोनों का विजय होता है। बहुत बढ़िया विनोद जी। टीम वर्क, अगर हम मिलकर काम करते हैं तो काम अच्छे से भी होता है और शक्ति भी बढ़ जाती है। समझ में आए? पहुंची बात? यस सर। तो बच्चों को ये कहानियों के माध्यम से उनके अंदर रचनात्मक सोच के अलग अलग बीज हम डाल सकते हैं, है ना? तो टीम वर्क बहुत जरूरी है, पर अगर बच्चों को सिखाना है तो कहानी का उपयोग करना। इसीलिए रचनात्मक सोच हमें भी रखनी है अपने जीवन को आसान बनाने में, और बच्चों को पढ़ाते हुए कहानियों के माध्यम से हम उनके मन में भी रचनात्मक सोच डाल सकते हैं। और इस कहानी से हम खुद भी सीख सकते हैं कि गांव में मिलकर अगर हम कोई कार्य करेंगे तो वो कार्य और अच्छा होगा। जैसे कि गांव में हम सब मिलकर कोई त्योहार मनाते हैं, चाहे देवी का उत्सव हो, चाहे वो हमारे समाज धर्म की कोई बात हो, मिलकर करते हैं तो कितनी रचनात्मकता होती है। उसमें तरह तरह के लोग तरह तरह की भूमिका रखते हैं, एक्टिंग करते हैं, गीत गाते हैं, और रंगोली सजाते हैं, फूलों का हार बनाते हैं, कितना सब कुछ अलग अलग होता है। ये सारी रचनात्मकता है बात, पर वो टीम में होता है। तो वो सोच लगानी, वो सोच रहनी जरूरी है और बच्चों में वो डालनी जरूरी। अगर बचपन से ही बच्चों में हमने एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, कुश्ती करने के लिए प्रोत्साहित किया तो क्या होगा? खेल कूद के मैदान तक ठीक है, पर अगर हर बात में ऐसा होगा तो बच्चा हमारे करीब आएगा कि दूर जाएगा? उसके भविष्य में वो कैसा बनेगा? तो ये सब बातें हमें सोचनी। रचनात्मक सोच से हमें समस्याओं का समाधान मिलता है, हल मिलता है। पहुंच रही है मेरी बात? शिक्षक में जी सर। ठीक है। तो ये थी कछुआ और खरगोश की कहानी। ठीक है, आज की कहानी मैंने आपको बताई। पुरानी सोच, है ना? पुरानी सोच कैसी थी भाई? जब 5 अंधे आए और हाथी को छुआ, हाथी रख दिया और पूछा गया कि हाथी कैसा है, तो कोई कहता है कि हाथी तो लंबी पाइप जैसा है। फिर किसी ने पैर छुआ, अंधे ने, तो उसने बताया हाथी कैसा है, तो बोले कि हाथी तो खंबे जैसा। किसी ने हाथी की पूंछ को छुआ, अंधे ने, उसने बताया कि हाथी तो रोप मतलब डोरी रस्सी। जैसा है। ठीक है। किसी ने हाथी के कान को छुआ तो उसको लगा कि हाथी तो पंखे जैसा। पर चारों अंधे थे तो उनको हाथी का माप पता नहीं चल रहा था, तो इसलिए वो लोग अपने अपने तरीके से बताते। तो किसी भी चीज को पूरा समझने के लिए रचनात्मक सोच होनी, समग्रता से सोचना बहुत जरूरी है, पूरी तरह से सोचना बहुत जरूरी है, सभी टुकड़ों को इकट्ठा करके सोचना बहुत जरूरी है, तभी समस्या का समाधान आ सकता है ना? पहुंच रही है मेरी बात? यस सर। है ना? जैसे कि हम बीमार होते हैं, कोई दवा करते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर उसको चेक करता है। तो चेक करते समय वो शरीर, अगर कुछ अलग लग रहा है तो वो शरीर के पूरे रिपोर्ट निकालता है डॉक्टर से।
और रिपोर्ट के आधार पे वो तय करता है। तो वो पूरा बॉडी चेकअप करता है, तब जाके उसको पता चलता है कि शरीर में गड़बड़ कहाँ से। तो समग्रता से सोचना जरूरी होता है। पहुंच रही है मेरी बात शिक्षक मित्रों? यस सर। जी सर। बढ़िया। तो यस क्या समझ में आ रहा है, क्या दिख रहा है ये? मार्क्स है ना? तो आप देखो कि ये जो मास्क है, ये मास्क ने कितने लोगों की जिंदगी बचाई कोरोना के समय, है ना? कितनी बड़ी सोच, पूरे दुनिया में कितने लोगों को बचाया, है ना? ऐसे ऐसे घूमना नहीं पड़ा, कान में पट्टी लगाकर मुंह को ढाक लिया और अपने आप को बचाया, रक्षा किया। पहुंच रही है बात? यस सर। ये इतनी बड़ी समस्या का एक समाधान, जो जिंदगी और उसकी मृत्यु का सवाल, बचने के लिए आसान तरीका क्या हो सकता है, और ये आविष्कार किया गया। ठीक है, चलिए, तो अभी मैं बस इसको यही समाप्त करता हूं। मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं कि आज के ये सत्र में से रचनात्मक सोच का उपयोग हम अपने अपने जीवन में कहाँ कहाँ कर सकते हैं, वो आपको बताना है। ठीक है, कौन कौन से एरिया में है, या फिर हमारे आसपास कहाँ कहाँ रचनात्मक सोच का उपयोग हो रहा है। चलिए, कौन बता सकता है? कौन नहीं बोला है? नीलम देवी जी बताइए, आप अनम्यूट कीजिए। दिलीप जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए दिलीप जी। हाँ सर, आवाज जा रहा है? हाँ बोलिए बोलिए। सर क्या बोले सर? मैं यही बोल रहा था कि हमारे आसपास रचनात्मक सोच के अलग अलग जो तरीके होते हैं, लोग जिसका उपयोग करते हैं या हमने किया है, समस्या का समाधान ढूंढा है, ऐसे उदाहरण आप दे, या फिर आपने खुद किए हैं, देखे हैं, तो वो बताइए। सर रचनात्मक सोच हमारे सबसे पहले दैनिक जीवन में करना चाहिए। जैसे कि आपने कैसे किया है? जैसे कि सुबह से उठना से लेकर मतलब शाम तक अपने से झाड़ू लगाना, ये सब। हाँ, बरोबर है आपकी अपने बात। कमरे को सफाई करना। बहुत अच्छा। तो अपने अपने आसपास स्वच्छता रखते हैं तो रचनात्मक विचार ज्यादा आते ही है। जहाँ स्वच्छता होती है ત્યાં विचार अच्छे आते हैं। बहुत अच्छी बात है दिलीप जी। सुशीला जी आप बताइए, अनम्यूट कीजिए। बोलिए। हेलो सर। बोलिए सुशीला जी। आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, हम तो कुछ नहीं बोले थे। अच्छा ठीक है, गुड़िया कुमारी जी अनम्यूट कीजिए और बोलिए। सर यही हम बोलना चाह रहे थे रचनात्मक के बारे में। जैसे कि सिलाई करते हैं तो सिलाई के अब पहले तुरपाई मतलब होता था, पर अब नहीं, सिलाई में ही काम चल जाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। हाँ, बहुत बढ़िया। चैट बॉक्स में 2 जवाब आए हैं। अनुप्रिया जी लिख रही है कि स्कूल में बच्चों के साथ कर सकते हैं, सड़क में गाड़ी चलाते समय। कैसे होता है गाड़ी चलाते समय, जरा बताओ अनुप्रिया जी।
अनुप्रिया जी अनम्यूट करके, फिर संतोष जी, अनुप्रिया जी अनम्यूट कीजिए, बोलिए। गाड़ी चलाते समय कैसे? चलिए, संतोष जी ने बताया है अच्छा एक एग्जाम्पल कि मच्छरदानी जो उपयोग करते हैं फट जाती है तो हम खेत में उसका उपयोग करते हैं या पौधे को बचाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो ये हम देखते हैं अपने आसपास, है ना? फिर हेलो। हाँ जगदीश जी बोलिए। हाँ सर, जब हम एक बार ट्यूशन पढ़ा रहे थे, रात का टाइम था, हम्म तो लालटेन में तेल कम था और उसका बत्ती छोटा था, समझे। हम्म तो हमने एक गिलास पानी मंगाया और लालटेन में डाल दिया, तो बत्ती आराम से लालटेन जलने लगा। ओके। हेलो हाँ हेलो हाँ सुनाई दे रहा है, बोलिए। हेलो। लालटेन सजल का जी उनको बत्ती। अनम्यूट कीजिए। हेलो हाँ हेलो सजल जी, जगदीश जी को आप स्पॉटलाइट कीजिए। जी जी। हेलो हाँ हेलो सर, हाँ बोलिए। हम ट्यूशन पढ़ाते, रात का टाइम था सर, हाँ तो लालटेन में तेल कम हो गया था और उसका बत्ती छोटा था। बरोबर। तो हमने एक गिलास पानी मंगवाया और हाँ लालटेन में डाला, तो बत्ती पानी से जाके सटा। हम जानते हैं कि पानी का घनत्व जो है ना, वो तेल से अधिक होता है। बरोबर। तो पानी नीचे चला गया और तेल ऊपर आ गया, बत्ती से टच कर गया और लालटेन हाँ आराम से चलने लगा और हमने पढ़ाई आराम से पूरा कर दी। बहुत अच्छा, एकदम नया आइडिया दिया आपने। और बहुत दूसरा बढ़िया तरीका। जगदीश। हाँ हाँ सर, बताइए। एक तो दूसरा तरीका। हेलो, हाँ हाँ सुनाई दे रहा है। अपने खेत में हमने प्रयोग किया। ऊपर वाला हाँ खेत किसी दूसरे का था और नीचे वाला मेरा था, समझे ना सर। हाँ तो ऊपर वाला खेत में पूरा पानी भरा हुआ था, नीचे मेरा खेत था, उसमें पानी नहीं था। उसमें धान लगाना था। तो खेत का मालिक ने बोला कि मेरा मेड़ तुम नहीं काट सकता है। हाँ उसने बोला कि अच्छा ठीक है, हम खेत का मेड़ नहीं काटेंगे, पानी हम ले जा सकते हैं कि नहीं। बोला हाँ ले जा हाँ सकता है। हाँ तो हमने उसकी पाइप जोड़ा ऊपर से और पाइप में आधा पानी भर के साइफन विधि से नीचे पानी ले गया और खेत अपना आराम से हमने रोप लिया। जगदीश जी बहुत अच्छा। तो आप रचनात्मक सोच रखते हैं, तो आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे भी अच्छे से सीखेंगे। बहुत बढ़िया। जी सर। बहुत अच्छा। और ये निशा कुमारी जी लिख रही है कि साड़ी पुराना हो जाने के बाद पर्दे का उपयोग करते हैं। सही बात है निशा जी, बहुत अच्छा। आ, साड़ी पुराना हो जाए तो उसके रुमाल भी बनाते हैं कुछ लोग। अच्छी बात है। या फिर एक आंगनवाड़ी में ऐसा था, एक शिक्षक जो थे, छोटे छोटे बच्चे होते थे, वो बस्ती में रहते थे, तो उनकी साफ सफाई कम होती थी। तो उसके शिक्षक ने क्या किया कि उनके घर पे पुरानी साड़ी थी ना, उसके छोटे छोटे कटके बना दी और एक पिन ली और बच्चे के कमीज में ऐसे बांध देता था। और बच्चों को सबको क्लास में उन्होंने शिक्षा दी थी कि जब भी नाक में से कुछ गंदा निकलता है, पानी आता है या सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है कुछ, तो ये जो लगाया हुआ रुमाल है ना, उससे पोंछ ले। और ऐसा करने से वो बच्चे स्वच्छता अपने आप सीख गए। तो ये शिक्षक का कमाल था। हाँ तो आ, यहाँ पे मधु कुमारी जी ने लिखा है कि सर अब धान लगने के दिन आ रहे हैं, हम अब नियम और समय को देखते हुए करेंगे। बहुत अच्छा। देखो ये रचनात्मकता है, बहुत अच्छा। अनुप्रिया जी लिख सकती है कि जैसे कि सड़क पर चलते समय ध्यान अपने आप पर रखना चाहिए, नजर नहीं भटकना चाहिए। हाँ ये तो स्वाभाविक है, ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। हाँ पैर पोंछने वाले डोरमेट बनाए जाए। हाँ तो जो हमारे पास वेस्ट होता है उससे हम उपयोग कर सकते हैं।
बढ़िया। साड़ी पुराना हो जाने पर से पैर पूछा नहीं बनते, बहुत अच्छा है। कपड़े को छोटे छोटे कर तकिया बनाते हैं, बहुत बढ़िया। तो ऐसी कितनी सारी रचनात्मकता हम अपने जीवन में आसपास देखते हैं। इसके लिए कुछ बहुत पढ़ा लिखा हो ऐसा जरूरी नहीं है, पर पढ़ाई कराते कराते करते करते भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो बच्चों को भी ये बीज उनके मन में डालना बहुत जरूरी है ना। तो हमें अपने क्लासरूम में ऐसी एक्टिविटी करनी है, प्रवृत्ति करनी है कि जिससे बच्चों में रचनात्मकता आए। और वो रचनात्मकता ये तभी ज्यादा जागृत होगी जब हम खुद रचनात्मक होंगे। तो हमें अगले भी ऐसे कुछ कार्य करने हैं जो हम पहले तो कर रहे थे, पर अब उसमें रचनात्मक सोच डालकर उसको नए तरीके से करेंगे या फिर उसको और आसान बना देंगे। क्या ऐसी कोई चुनौती हम अपने लिए स्वीकार कर सकते हैं शिक्षक मित्रों? हाँ या ना? चैट बॉक्स के माध्यम से बताएं। क्या मैं अपने आने वाले सप्ताह को रचनात्मक तरीके से जी सकता हूं क्या? नीलम देवी जी ने हाँ बोला है, मुकेश जी ने भी हाँ बोला है, अच्छी बात है। मुनि जी भी हाँ कह रही है, संतोष जी भी हाँ कह रहे हैं, ठीक है। तो सुशीला जी ने भी हाँ किया है, मधु कुमारी जी ने भी हाँ किया है, बहुत बढ़िया। लालमणि जी ने भी हाँ बोल दिया है। तो हम अगले सप्ताह को रचनात्मक तरीके से जीने का प्रयास करेंगे कि हम जो रूटीन में जैसा काम हमेशा करते आए उसमें कुछ अलग किए करें और काम को आसान बना। हमारी सोच को थोड़ा लगाए, एक दूसरे को मदद करें, आपस में आप बात कर लेना, शेयर कर लेना कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, आप बताइए इसको कैसे कर सकते हैं, ऐसे सोच सकते हैं, ऐसे सोच सकते हैं। जगदीश जी का मदद लेना, संतोष जी का मदद लेना, मुकेश जी का मदद लेना, सब एक दूसरे को मदद करते हुए अपने काम को आसान बनाने के तरीके ढूंढे। क्या ये चुनौती हम सबको स्वीकार है शिक्षक मित्रों? सर। हाँ, तो फिर मैं आप जो भी कई नई नई चुनौती ले रहे हैं, नए नए समाधान ढूंढ रहे हैं, उसको ग्रुप में रखना है ना। तो पूरी कहानी के रूप में रखना है। पहले हम उसको ऐसा करते थे, अब नई सोच के साथ, नई रचनात्मकता के साथ हम अब इसको ऐसा करें, ठीक है। ऐसे ही तो पता चलेगा ना लोगों को। चलिए, तो आज का समय भी हो रहा है। सजल जी, आप आज के सत्र के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आइए, कुछ कहिए। जी सर। सबको प्रोत्साहित कीजिए। आज का टॉपिक था रचनात्मक सोच। जैसा कि आप लोगों ने कहानी के माध्यम से समझा और प्रतिक्रिया दी और प्रैक्टिकली भी किया है जो भी, और बहुत अच्छा रहा आज का सत्र। और नए टॉपिक वाइज भी आपने बहुत किए और मूवी भी आप देखते हो। नियत कार्य भी अच्छा आ रहा है, जो भी नियत कार्य दिया जाता है आप प्रैक्टिकल वाइज और थ्योरी वाइज भी ग्रुप में साझा करते हो, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और टाइम 9:35 हो चुके हैं, तो टाइम भी हमारे पास सीमित ही है। और अब एक बार फिर आप लोगों से निवेदन है कि एक बार प्रार्थना की मुद्रा को धारण करें और प्रार्थना के साथ वेबिनार का समाप्त करें। बोलिए महावीर स्वामी की जय, पंच परमेष्ठी भगवान की जय। जो मोह माया मान मद सर मदन मर्दनि वीर हैं, जो विपल विग्रो बीच में भी ध्यान धारण हीर, जो तरण तारण भव निवारण भव जलद के तीर हैं, वे वंदनीय तीर्थंकर स्वयं महावीर। बोलिए महावीर स्वामी की जय, पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी जनों के लिए शुभ रात्रि, जय जय। शुभ रात्रि। तो अगले सप्ताह रचनात्मक सप्ताह मनाएंगे।